हेलो एवरीवन, आप सभी को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, जहां एक और सरस्वती माता से विद्यादायिनी से विद्या मांगने का दिन है, तो वहीं आज 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। हमारा संविधान बने 74 ईयर हो गया, 75th में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसी के साथ आज हमारे देश के इतिहास को जानने का सबसे अच्छा मौका है, और इस दिन का मैं इसी चीज़ में फ़ायदा उठाने वाली हूँ। यानी कि आज है हमारे देश को जानने का, इतिहास को जानने का कि क्या क्या हम लोगों ने गलतियाँ की है, क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, कैसे हम स्वतंत्र हुए, कैसे यहाँ तक का दौर पहुँचा है। यानी कि बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल लेवल पर जो मॉडर्न हिस्ट्री आता है, उसे इससे अच्छा कंप्लीट करने का दिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो 12 फ़ैब को एग्ज़ाम है। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारा इतिहास से। सुबह सुबह उठने से ये होता है कि कोई भी अगर सेलिब्रेशन या फंक्शन हो, तो हम थोड़ा सा तो पढ़ाई कर ही पाते हैं। और आज तो बहुत बड़ा दिन है हमारे इतिहास को जानने का। इससे अच्छा हम स्टूडेंट के लिए मौका नहीं होगा कि हम अपने इतिहास को दोहराएं, उससे जुड़े क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ को बनाएं, थ्योरी जो है नहीं आता है तो उसके बारे में जानें। और यही सब ध्यान रखते हुए मैंने आज बीपीएससी का 66 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं सेट लगा रही थी। फर्स्ट टाइम एवर मैं बीपीएससी का क्वेश्चन देख रही हूँ कि आखिर क्वेश्चन आता कैसे है। 150 क्वेश्चन आता है 2 आवर के लिए, ये मुझे अभी अभी पता चला है। और साथ ही साथ मैं बीपीएससी का फॉर्म इसलिए अप्लाई की हूँ ताकि मैं खुद को देख सकूँ और खुद को इस लेवल तक ला सकूँ कि बीपीएससी लेवल यानी बड़े एग्ज़ाम की अगर हम टारगेट करेंगे तो छोटे छोटे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए, ऐसा हम माइंड में रखकर मैं बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई की हूँ। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि ये जो क्वेश्चन जो मैं लगा रही थी, इसमें पहले से ही आंसर टिक मारा हुआ था। तो आंसर टिक मारा हुआ है तो नज़र तो उस पर चला ही जाएगा। फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही थी और देख रही थी कि मैं कितना हिस्ट्री जान पाई हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर। और इसी के साथ इतिहास के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि इतिहास के साथ ही आज 26 जनवरी को समाप्त करें। क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि पहली बार इंडिया में झंडा कब फहराया गया था? और जवाब है लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। यानी कि आज़ादी से ठीक 17 साल पहले ही फ्लैग होस्टिंग हो चुका था। पढ़ाई के साथ घर के काम करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। काम करने के लिए आ जाता है, घर के काम सीख जाते हैं, मम्मी की डांट नहीं पड़ती है, मम्मी का हेल्प हो जाता है। और इसके साथ साथ थोड़े देर का ब्रेक मिल जाता है, जिससे फिर से हम ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पर कुछ सरस्वती पूजा के कारण स्पेशल लंच बना है, साथ में हमारा राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। और इसी के साथ गाइस चलिए खाना खा लेते, बहुत ज़ोरों से भूख लगा है क्योंकि लगभग 10 बजने वाले हैं और परेड बस चालू ही होने वाला है। आज है 74th रिपब्लिक डे, तो करेंट अफेयर तो बनता है बॉस। झांकी का चल रहा है सीजन और यहाँ पर झांकी प्रदर्शन किया जा रहा है, मार्चिंग हो रहा है और साथ में ढेर सारा करेंट अफेयर बन रहा है। और ये है हमारा करेंट अफेयर, चलिए नोट करते हैं। इस साल फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहाँ पर मैं परेड और झांकी को नोट करने जा रही हूँ। हर बार तो नॉर्मल ही देखते थे, लेकिन इस बार एग्ज़ाम की दृष्टि से इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करने में एक चीज़ का अंतर हर साल से ये हो गया कि इस बार कॉपी पेन लेकर के मैं बैठी थी। और साथ ही साथ जैसे जैसे झांकी चल रहा था, 23 झांकी था, तो लिखते में एक टक मुझे देखना और कान खड़े रहना पड़ता था, जिससे मेरे आँखों में दर्द होने लगा। कंटिन्यू लगभग 1 घंटा तक 10:30 से
2 घंटा 12:30 बजे तक चला था। तो मेरा आँख का हालत ख़राब हो गया था। लेकिन करंट अफ़ेयर अगर यहाँ से मैं नोट डाउन कर लूँगी तो ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा और तुरंत करंट अफ़ेयर बन भी जाएगा। और इसी के साथ गाइस 26 जनवरी का ये दिन यहाँ पर मैं ख़त्म होते हुए दिखा रही हूँ, पर ख़त्म ऐसे नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं अभी जब करंट अफ़ेयर झांकी का लिख ली थी तो बहुत ज़्यादा सर में पेन हो गया था। तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर से 5:30 से 9 बजे शाम से रात तक हिस्ट्री, जो मैं आपको जैसा बताई थी, पूरा हिस्ट्री में मैं कोशिश की थी कि आज मॉडर्न हिस्ट्री भारत कैसे गुलाम हुआ और आज़ाद कैसे हुआ, फुल प्रोसेस मैंने कवर करने की कोशिश की। हालांकि आधा हुआ था और आधा मैं अगले दिन यानी कि आज के दिन 27 जनवरी को सुबह में कर ली थी। और इससे ये हो गया कि मेरे आँख में और सर में दोनों में पेन होने लगा। मॉडर्न हिस्ट्री तो मेरे अनुसार थ्योरी इसका ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये है मेरा 2 दिन का कड़ी मेहनत, जिसमें लगातार मुझे कंटिन्यू स्क्रीन देखना पड़ा और साथ में झांकी से जो करंट अफ़ेयर बन सकता है उसको मैं नोट डाउन कर ली हूँ। और सबको आज मैं दोपहर में मैं रिवीज़न ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर रिवीज़न करने से पहले आज का 11 बज गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश का, जो कि जैसा कि रूटीन है, दोपहर के समय 11 बजे के आसपास एंटोसाइनो का रिवीजन करना इज़ वेरी कंपलसरी। तो यहाँ पर मैं एंटोसाइनो को नोट डाउन कर ली हूँ और उसका ट्रिक भी मैं साथ सोचती जा रही थी, वीडियो को पॉज नहीं म्यूट करके, ताकि उससे मैं ट्रिक निकाल सकूं। और इस तरह से गाइस आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे रेस्ट करना पड़ेगा ताकि आँख को रिलीफ मिले, वरना चश्मा ही लग जाएगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ये है आज का एंटो और साइनो का डोज 27 जनवरी का। और इस तरह से कुछ का ट्रिक तो उसी समय आया जैसे ऑडिटेशन का स्पीच, ऑरल से स्पीच बन जाएगा। यहाँ पर देश है तो देश में इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। और इस तरह से इंसेंट्रिक है तो एसेंट्रिक है, मतलब सेंटर से एबनॉर्मल हो जाना। इस तरह से मेरे जर्नी में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बने रहिएगा और मैं और आप दोनों जानते हैं कि आगे मेरी लाइफ में आखिर क्या होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।